हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सभी का आपके और हमारे अपने परिवार एग्ज़ाम पावर के ऊपर। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि जो आपके नए वाला एनसीईआरटी है उसका कंप्लीट सॉल्यूशन आपके अपने चैनल एग्ज़ाम पावर के ऊपर मैं करवा रहा हूं। रेगुलर बेसिस पे आपको वीडियोस मिल रहे हैं। आई होप आप उन वीडियोस को देख रहे हैं। अगर आपने पीछे के चैप्टर नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, जाकर के देखिए। और डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, उसको भी ज्वाइन कीजिए। बाकी अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट कीजिए या फिर व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। आज हम चैप्टर 9 क्लास 10th सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री अकॉर्डिंग टू न्यू एनसीईआरटी कवर करने वाले हैं। दोस्तों, पिछले वीडियो में आप लोगों ने चैप्टर 1 से लेकर के चैप्टर 8 तक के कंप्लीट वीडियोस देख लिए होंगे। अगर आपने नहीं देखे हैं तो न्यू एनसीईआरटी के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप जाकर के देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं सब 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या है। ए काइट इज फ्लाइंग एट ए हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड। द स्ट्रिंग अटैच्ड टू द काइट इज टेम्पररली tied to a point on the ground. The inclination of the string with the ground is 60 degree. Find the length of the string assuming that there is no slack in the string. No slack in the string. अब देखो क्या होगा। A kite is flying at a height of 60 मीटर, यानी एक पतंग है वो 60 मीटर की हाइट पे उड़ रही है। ठीक है, यहाँ पे वो उड़ रही है। ठीक है, 60 मीटर की हाइट पे उड़ रही है। क्या? एक पतंग उड़ रही है। ठीक है। ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, द इंक्लाइनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज 60 डिग्री। भाई ये तो तुम्हारा 60 मीटर हो गया, यानी पतंग जो है वो 60 मीटर ऊंची उड़ रही है। भाई साहब क्या मज़े की बात है। देखो, ये देखो 60 मीटर जो है वो पतंग तुम्हारी उड़ रही है। ठीक है। अब यहाँ पे ये कहा गया है कि यहाँ से जो एंगल बन रहा है, यहाँ से किसके साथ में? जो ग्राउंड है उसके साथ में। मतलब ये जो एंगल तुम्हारा बन रहा है ये 60 डिग्री का बन रहा है। तो इसने कहा द इंक्लाइनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज 60 डिग्री। फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग अज्यूमिंग दैट देयर इज नो स्लैक। क्योंकि पतंग ऐसे तो उड़ता नहीं है, पतंग तो ऐसे ही उड़ता है। ये तो इसकी हाइट बताई गई है। तो ये जो धागा है पतंग का धागा, इसकी डिस्टेंस बता सकते हैं? बिल्कुल बता सकते हैं। कैसे बताएंगे? देखो ए बी सी, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनियस और ये बेस। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस में रिलेशन लगा देंगे। सबसे पहले जो चीज़ गिवन है उस पर करो। गिवन दैट थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री एंड ए बी इज इक्वल टू 60 मीटर एंड ए सी इज इक्वल टू व्हाट, ये हमें फाइंड करके बताना है। तो हम बोलेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी और सी, यानी ट्रायंगल ए बी सी में हम क्या करेंगे? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस के साथ में रिलेशन लगा रहे हैं, जो कि क्या होता है? साइन थीटा होता है। परपेंडिकुलर तुम्हारा 60 हो गया अपॉन हाइपोटेनियस कितना होगा? ए सी साइन थीटा। साइन थीटा का मतलब साइन 60। ठीक है, साइन 60। गॉट इट। तो देखो 60 अपॉन ए सी इज इक्वल टू साइन 60। और साइन 60 का वैल्यू कितना होता है आप सब जानते हैं। ये हो गया 60 अपॉन ए सी इज इक्वल टू साइन 60 होता है √3 अपॉन 2। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ए सी इज इक्वल टू 6 दूनी 12 यानी 120 अपॉन √3। ठीक है। अब इसको सॉल्व करो तो क्या होगा? भाई मल्टीप्लाई कर दो, √3 को हटाना है तो √3 अपॉन √3। सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? 120 √3 अपॉन 3। गॉट इट। 3 चौक 12, यानी अब फाइनल आंसर कितना आ गया? 40 √3। तो ये जो धागा है ये 40 √3 मीटर का हो गया। गॉट इट। आई होप आपको ये बढ़िया से क्लियर हो गया है। ठीक है, अब चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।